आप सभी फ्यूचर लेक्चरर्स को मेरा नमस्कार। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था टिश्यू और प्लांट टिश्यू अपन ने कवर कर लिया था पूरा। जो पादप ऊतक है उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था और जो ऊतक के बारे में जो चीज़ें हैं वो अपन ने पढ़ ली थी, जो बेसिक नॉलेज था वो सारा अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन बात करेंगे जंतु ऊतक की बात करेंगे और जो दो तीन जो टर्म्स छूट गई थी पिछले लेक्चर के अंदर वो अभी इसमें अपन कवर करने वाले हैं और जंतु ऊतक की अपन बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। टिश्यू डिस्कवर्ड बाई, टिश्यू को डिस्कवर किसने करा, जो ऊतक है उसको डिस्कवर किसने करा था, मतलब उस टिश्यू जो ऊतक है उसकी खोज किसने करी थी, तो वो थे जेवियर बाइकेट। ठीक है, जेवियर बाइकेट और 1801 के अंदर, ठीक है 1801 के अंदर 1801 के अंदर ये डिस्कवरी करी गई थी। किसके द्वारा? जेवियर बाइकेट के द्वारा। ठीक है, फिर फादर ऑफ टिश्यू, फादर ऑफ टिश्यू कौन है? गोटलेब हैबरलैंड। गोटलेब हैबरलैंड क्या है? फादर ऑफ टिश्यू। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की जो पढ़ाई है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, टिश्यू की जो पढ़ाई है उसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू क्या बोलते हैं अपन? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू। अब बात करेंगे अपन एनिमल टिश्यू की, जंतु ऊतक की बात करेंगे। वही इसके अंदर फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है जैसे अपन ने प्लांट टिश्यू के अंदर पढ़ा था और वही आपको देखना है। एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। ठीक है, अब मस्कुलर आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, मस्कुलर नाम में ही मस्कुलर आ रहा है, मतलब मसल से रिलेटेड होगा ना। मस्कुलर मसल, मसल से रिलेटेड जो टिश्यू होगा वो कौन सा होगा? मस्कुलर होगा। कनेक्टिव, कनेक्टिव नाम से पता लग रहा है कि दो चीजों के बीच में जो कनेक्शन बनाएगा, दो चीजों के बीच में जो कनेक्शन बनाएगा वो कनेक्टिव टिश्यू होगा। नर्वस, नर्वस, ठीक है, नर्वस किसके लिए किसके लिए वर्ड यूज होता है? मतलब वो नहीं कि किसी को देख के घबरा रहा है, वो नर्वस नहीं है, ये दिमाग के लिए। ठीक है, तो जो दिमाग वाली इतनी बातें आएंगी, ठीक है, तो वो किसके अंदर आएंगी? नर्वस टिश्यू के अंदर आएंगी। ठीक है, अब अपन चलिए बात करेंगे इपिथेलियल की। इपिथेलियल की तो ये क्या करेगा? जो आउटर जो कवरिंग्स जितनी बनेंगी वो कौन बनाएगा? मतलब बाहरी जो सतह बनाएगा वो कौन बनाएगा? जो बाहरी की जो लेयर बनाएगा वो कौन बनाएगा? इपिथेलियल टिश्यू बनाएगा। जो इपिथेलियल टिश्यू है वो कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। कौन कौन से? स्क्वोमस, क्यूबोइडल, कोलमर, सिलिएटेड और ग्लैंड्यूलर। ठीक है, कौन कौन से है वो अपन आगे बात करेंगे, कौन कौन से कैसे होते हैं वो मैं आपको डायग्राम के साथ आपको दिखाने वाला हूं। फिर बात करें मस्कुलर की। मस्कुलर आपको पता ही चल गया कि कहां प्रेजेंट होंगे ये मस्कुलर, कहां होंगे? मसल से रिलेटेड है तो मसल के अंदर होंगे, नाम ही पता लग रहा है अपन को। तो ये भी 3 टाइप के हैं, एक होता है स्ट्रेटेड, एक स्मूथ और एक कार्डियक। आई समझ बात है? एक स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड, एक कार्डियक और एक स्मूथ। ठीक है, कौन कौन कहां प्रेजेंट होता है ये अपन आगे बात करेंगे। स्ट्रेटेड जो कैसा होता है वो कैसा होता है? वॉलेंट्री होता है। स्मूथ जो होता है वो कैसा होता है? इनवॉलेंट्री होता है। कार्डियक जो होता है वो कैसा होता है? हार्ट मसल, हार्ट मसल्स के अंदर पाया जाता है। तो अब वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि जो स्ट्रेटेड जो मसल्स होती हैं, ठीक है, जो स्ट्रेटेड जो टिश्यू है, जो मसल्स है, इनवॉलेंट्री का मतलब हो जाता है कि अपनी इच्छा से अपन उसको काम करा सकते हैं। जैसे मेरा मन हुआ कि मैं इस हाथ को हिलाऊं, ठीक है, इस हाथ को मैं ऐसे हिलाऊं तो मैं हिला पा रहा हूं ना। किसकी वजह से हिला पा रहा हूं? क्योंकि जो यहाँ पर कौन काम कर रहा है? स्ट्रेटेड मसल्स काम कर रही हैं। इसके अंदर कौन सी मसल काम कर रही है? हाथ को हिलाने में स्ट्रेटेड मसल्स काम कर रही हैं। आई समझ? और जो स्मूथ मसल्स हैं वो कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं। स्ट्रेटेड कैसा होता है? वॉलेंट्री टिश्यू है। ठीक है, तो वॉलेंट्री का मतलब मैं मेरी इच्छा से इसको हिला सकता हूं। स्मूथ मसल्स हैं वो कैसी होती है? इनवॉलेंट्री। ये कहां प्रेजेंट होती है? जैसे अपनी छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, वहां पर कौन प्रेजेंट होगा? वहां पर अपनी जो स्मूथ जो स्मॉल सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जो स्मूथ वाली है वो कहां प्रेजेंट होगी? तो अपनी छोटी आंत है, बड़ी आंत है। अब मैं मेरी इच्छा से अपनी छोटी आंत, बड़ी आंत को हिला सकता हूं क्या? नहीं हिला सकता ना, उससे काम नहीं करा सकता ना, वो तो अपनी मर्जी से काम करेगी ना। तो वो कैसी है? इनवॉलेंट्री मसल है, इनवॉलेंट्री मसल है। फिर बात करें कार्डियक मसल की, तो कार्डियक मसल कौन सी होती है? कार्डियक आपने नाम ही सुना होगा, बहुत बार टीवी में सुना होगा, कार्डियक अरेस्ट हो गया। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट किसको बोलते हैं? आप नॉर्मल भाषा में लेते हो हार्ट अटैक। ठीक है, नॉर्मल भाषा में आप इतना समझ लो कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हार्ट अटैक को आप कार्डियक अरेस्ट मान लो। ठीक है, तो कार्डियक का मतलब दिल से रिलेटेड बातें हैं, तो दिल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हार्ट जो मसल्स हैं, जो दिल के अंदर जो मसल्स पाई जाती है ना, जो हार्ट के अंदर जो मसल्स पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती है कार्डियक मसल। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। इपिथेलियल 5 प्रकार के होते हैं, मस्कुलर 3 प्रकार के होते हैं। फिर बात करें अपन कनेक्टिव टिश्यू की, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कितने प्रकार के होते हैं? उनके अंदर आप देख लो, ब्लड आ गया आपका, खून। ठीक है, लिम्फ भी होता है, एक लिक्विड होता है लिम्फ। ठीक है, जो भरा हुआ होता है, कहां भरा हुआ होता है? यहाँ पर जो जगह बच गई ना, जहां पर
ठीक है। जो अपना जो ब्लड है ना वो कहाँ किसमें घूमता रहता है, ब्लड घूमता रहता है आपकी नसें जो होती हैं उनके अंदर, ठीक है। आर्टरी और जो वेन्स हैं, जो नसें हैं आपकी, उनके अंदर आपका खून बहता रहता है। लेकिन जो बाहर जो जगह बच गई, मतलब ये जो पाइपलाइन से दिख रहे हैं मेरे हाथ में, देखो आपको ये नसें जो ऊपर से दिखती है अपन को, ये जो पाइपलाइन है इनके अंदर तो ब्लड है, मान ली बात है। लेकिन बाहर की जो जगह बच गई, इनसे बाहर भी तो जगह है ना, जो बाहर जो जगह है, पाइप के बाहर भी तो जगह है, तो वहां पर क्या है, लिम्फ पाया जाता है वहां पर, इतना आप समझ लीजिए। बोन की भी कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज, बोन क्या होती है, हड्डी। कार्टिलेज क्या हो गई, जैसे मेरा कान है, ठीक है, इस हड्डी को आप ऐसे हिला सकते हो क्या, इस हड्डी तो टूट जाएगी ना, कठोर होती है हड्डी, तो यहाँ पर तो ये मैं क्यों हिला पा रहा हूँ कि यहाँ पर जॉइंट है, इसलिए मैं हिला पा रहा हूँ ना इसको। ये हाथ में से कैसे हिला पा रहा हूँ, यहाँ से, यहाँ पर जॉइंट है, ठीक है। सीधी अगर हड्डी होगी उसको अपन मरोड़ सकते हैं क्या, नहीं मरोड़ सकते ना, क्योंकि हड्डी जो है वो कैसी होती है, हार्ड होती है। लेकिन ये जो कार्टिलेज होता है ना, कार्टिलेज ये कैसा होता है, ये इसको अपन हिला सकते हैं। देखो कान है मेरा, ठीक है, तो ये कान मैं इसको हिला पा रहा हूँ ना, आप भी करके देखना पड़ा, हिला सकते हो ना, तो यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। और नोज की जो टिप है ना, इसको भी अपन हिला सकते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। फिर बात करें अपन एरियोलर टिश्यू की। एरियोलर क्या होता है, एरियोलर जो टिश्यू है वो क्या होता है, दो जो ऑर्गन है ना, दो जो अंग हैं उनको जोड़ने के काम आता है, ठीक है। दो जो अंग हैं उनको जोड़ने के काम आता है क्या, एरियोलर टिश्यू। ध्यान में रखोगे, दो अंग हैं अपने, कोई भी दो अंग मान लो, उनको जोड़ने का काम कौन करता है, मतलब फेविकोल का मान लो काम करता है ये एरियोलर टिश्यू। तो ये क्या है, एरियोलर टिश्यू मैंने आपको बता दिया। फिर बात करें एडिपोज टिश्यू क्या होता है। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, जितना भी आप ये मोटापे से परेशान हो कि ये पेट निकल गया यार मेरा, तो वो सारी चीजें किसकी वजह से हो रही हैं, एडिपोज टिश्यू की वजह से हो रही हैं वो। तो उसके लिए जो मोटापे की जो प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से आ रही है, एडिपोज टिश्यू की वजह से। क्योंकि जो फेट जितना भी स्टोर होता है ना अपनी बॉडी के अंदर, अपने कुछ भी खाया, ठीक है, ये भी खा रहे हैं अपन, वो भी खा रहे हैं, कोई कंट्रोल है नहीं, तो वो जो सारी चीजें है ना वो जाके फेट बनता है, ठीक है। और वो फेट वो स्टोर कौन करता है, वो एडिपोज टिश्यू स्टोर करता है। तो जितने मोटे लोग हैं वो ध्यान में रखना, एडिपोज टिश्यू की वजह से आप मोटे हो, तो ये एडिपोज टिश्यू है ना, इसने आपको परेशान कर रखा है और यही सारा फेट स्टोर करता है। फिर बात करें लिगामेंट की और टेंडन की, इनकी बातें मैं थोड़ी सी आपको आगे बताऊंगा, अभी आप इतना समझ लो। और फिर एक नर्वस टिश्यू, इसकी भी अपन बात कर लेंगे। पहले अपना है इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू है। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्यों बोला इसको, मैंने आपको बताया कि बाहरी जो लेयर है ना, जो बाहर की जो कवरिंग है, वो कौन बनाएगा, आपका इपिथेलियल टिश्यू बनाएगा, इसलिए इसको क्या बोला गया है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। मतलब ये प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन का मतलब आप सारे समझते हो, तो ये प्रोटेक्शन कौन देता है, इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। जो इपिथेलियम है वो क्या काम करता है, वो कवर करता है मोस्ट ऑर्गन्स को, जितने भी मतलब लगभग जितने भी ऑर्गन है ना अपने, जितने भी अंग है ना, उनको कवर करने का काम कौन करता है, उसकी कवरिंग कौन बनाता है, इपिथेलियल टिश्यू कवरिंग बनाता है। कवरिंग मतलब आप समझ चुके हो कि उनको कवर कौन करता है, कवरिंग जो होती है वो कौन करता है, इपिथेलियल टिश्यू करता है, लगभग अपने जितने भी अंग है ना उनकी, ठीक है। और जो बॉडी केविटी है, केविटी किसको बोलते हैं, मतलब ये जो बॉडी केविटी किसको बोला गया है कि मैं मुंह खोल रहा हूं अपना, ठीक है, और मुंह के अंदर जगह है, ठीक है, मैं मुंह खोल के बाद में ऐसा थोड़ी ना कि मेरा मुंह भरा हुआ है, अंदर जगह है ना, ठीक है, गड्ढा है अपने अंदर, पाइप से जा रहा है अंदर, तो वो क्या केविटी है। खाली जगह को क्या बोलते हैं, केविटी बोलते हैं। कोई भी खाली जगह है उसको केविटी बोला जाता है। जैसे आपने ऐड भी देखा होगा टीवी के अंदर, ठीक है, तो वो टूथपेस्ट का ऐड आता है, उसके अंदर आपके दांतों में वो छेद सा दिखा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, केविटी। तो वो भी दांतों के अंदर छेद हो जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, केविटी बोलते हैं। तो कोई भी खाली जगह हो गई उसको केविटी बोला जाता है। तो जो केविटी है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, आपका इपिथेलियल टिश्यू। तो मैंने आपको दो चीजें बता दी, कहां कहां पाया जाएगा, जितने भी लगभग जितने भी ऑर्गन है ना अपने, जितने भी अंग है अपने शरीर के अंदर, उनके अंदर उनकी जो बाहर की जो कवरिंग है वो कौन बनाता है, आपका इपिथेलियल टिश्यू बनाता है। एक बात तो ये हो गई। एक और जो आपके जो केविटीज है, ठीक है, केविटीज है, जितने भी गड्ढे हैं अंदर, उनकी जो कवरिंग है वो भी कौन कर बनाता है, इपिथेलियल टिश्यू। चलो जी, यह बात आ गई समझ में। अब बात करेंगे अपन, मैं डायग्राम से आपको मैं बोला था कि बताऊंगा, तो वो देख लो आप। ये आपका स्क्वैमस इपिथेलियम हो गया, ये आपका सीलिएटेड कोलमर इपिथेलियम हो गया, ये आपका सिंपल क्यूबोइडल इपिथेलियम है, और ये आपका सिंपल कोलमर इपिथेलियम है। कुछ नहीं आपको दिख रहा, समझ डिफरेंस कुछ नहीं लग रहा होगा आपको, तो वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। स्क्वैमस के अंदर आप देखो कि ये एकदम फ्लैट है, देखो ऐसे एकदम फ्लैट सी है इसकी सेल्स, ठीक है, इसकी जो सेल्स है वो एकदम फ्लैट है, ठीक है, एकदम फ्लैट है, मतलब एकदम से फ्लैट, ठीक है, एकदम सतह पर है, कोई उबड़ खाबड़ जगह नहीं है, ठीक है, एकदम से फ्लैट है और एक ही साइज की है, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्वैमस। अब बात करें अपन
सीलिएटेड कोलमर इपिथीलियम की, सीलिएटेड कोलमर इपिथीलियम की। इसकी बात करने से पहले मैं आपको सीलिएटेड कोलमर इपिथीलियम, इसके बात करने से पहले मैं आपको सिर्फ कोलमर इपिथीलियम बताऊंगा। तो ये सीलिएटेड कोलमर इपिथीलियम है और ये सिंपल कोलमर इपिथीलियम है। इसके अंदर देखो, इसकी जो सेल्स है ना वो बड़ी बड़ी साइज की हैं, इनकी साइज कुछ ऐसी है, ऐसी साइज है, बड़ी बड़ी साइज है। कोलम मतलब बड़ी बड़ी, कोलम बड़े बड़े साइज के, ठीक है, मतलब चौड़ाई कम है और लंबाई ज्यादा है। चौड़ाई तो कम है उनकी लेकिन लंबाई ज्यादा है, तो ऐसी कुछ सेल है। देखो इनकी चौड़ाई तो कम है, इसकी चौड़ाई कम है लेकिन इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, तो ये क्या है, कोलमर इपिथीलियम है, ठीक है, कोलमर इपिथीलियम। अब आपको समझ आ गया होगा। अब सीलिएटेड कोलमर इपिथीलियम क्या होता है, यहां तक तो ये सेम है, ये दोनों, ये और ये, ठीक है, ये दोनों यहां तक तो सेम है, ये वाला और ये वाला यहां तक तो सेम है, यहां तक तो सेम है। ये जो ऊपर का हिस्सा निकल रहा है इसके, ये अलग है, ठीक है। तो सीलिया का मतलब मैं आपको बता दूं, सीलिया का जो मतलब वो क्या है, क्या होता है कि छोटे छोटे बाल से ऊपर आ जाए, ठीक है, छोटे छोटे मतलब हेयर से, छोटे छोटे बाल से ऊपर आ जाए किसी भी चीज के, तो उसको सीलिया बोला जाता है, ऐसे आप समझ सकते हो उसको। तो ऊपर ये जो दिख रही है आपको जगह, ये जो ऊबड़ खाबड़ सी जगह दिख रही है ना, ये क्या है, ये सीलिया है, तो इसको क्या बोलते हैं, सीलिएटेड कोलमर इपिथीलियम बोल दिया। फिर बात करें सिंपल क्यूबोइडल इपिथीलियम की, तो सिंपल क्यूबोइडल, क्यूब जानते हो आप सारे, क्यूब कैसा होता है, ये देखो ये क्यूब जैसा है, ठीक है, ये तो आपका क्यूब हो गया, ये आपने पढ़ा होगा क्यूब, मैथ्स के अंदर क्यूब क्या होता है, तो ये आपका क्यूब शेप का है, ठीक है ना, क्यूबोइडल शेप है ये, ठीक है, क्यूबोइडल शेप है, ठीक है। ये आपकी कोलमर शेप थी, इसके अंदर लंबे लंबे थे, इसके अंदर ये देखो आप क्यूब शेप, क्यूबोइडल शेप का है ये, इसकी सेल्स कैसे क्यूबोइडल शेप की हैं, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबोइडल इपिथीलियम बोल दिया। तो इतना मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा आपको। इपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्टिव टिश्यू है और इपिथीलियम क्या करता है, कवरिंग करता है, जितने भी लगभग ऑर्गन है उनकी कवरिंग करता है। और ये मैंने आपको बता दिए कि स्क्वेमस कौन सा होता है, ये मैंने आपको बता दिए। अब ये डायग्राम के अंदर नीचे देख रखा है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो चीजें भी आपको बता दी गई हैं इसी डायग्राम के अंदर। तो आप नोट्स जब देखोगे तो आप देखना ये सारी चीजें इसके अंदर बताई हुई हैं। तो जो स्क्वेमस इपिथेलियम है वो कहाँ बताया है, एक तो ये बताया गया है लंग्स के अंदर स्क्वेमस इपिथेलियम है। आपका जो सीलिएटेड कोलमर इपिथेलियम वो कहाँ बताया गया है, लंग्स के अंदर भी बताया गया है। और कहाँ बताया गया है, ये बताया गया है आपका फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब ये जो है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फेलोपियन ट्यूब कहाँ होती है, ये वाली क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है इनको, ठीक है। और जो ये प्रेजेंट है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्यूबोइडल इपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपकी जो किडनी है वहां प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है आपकी कोलमर इपिथेलियम, ये आपको इंटेस्टाइन के अंदर मिलेंगे, मतलब आंत के अंदर आपको ये चीजें मिलेंगी। फिर अपन आगे चलते हैं, ये अपना इपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे अपन मस्कुलर टिश्यू की। तो वही फ्लो चार्ट अपन फॉलो कर रहे हैं, जैसे अपने प्लांट टिश्यू करा था वही अपन, वैसे ही अपन एनिमल टिश्यू कर रहे हैं। तो मस्कुलर टिश्यू के अंदर क्या है, हेल्प इन मूवमेंट बाई कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्या बात है, इतना आपको डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो मस्कुलर टिश्यू है ना, वो क्या काम करता है, मस्कुलर टिश्यू नाम से पता लग रहा है आपको कि मसल से रिलेटेड है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, मसल की मस्कुलर और मसल दोनों एक जैसे वर्ड है, तो मस्कुलर आपको पता चलेगा कि नाम मसल से रिलेटेड है। और ये क्या बोल रहा है कि मूवमेंट हेल्प कराता है। मैं अपना हाथ हिला पा रहा हूं, मैं अपना हाथ ऐसे ऐसे हिला पा रहा हूं, किसकी वजह से हिला पा रहा हूं, मस्कुलर टिश्यू की वजह से, मसल्स की वजह से मैं हिला पा रहा हूं। मेरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, एक बार खच रही हैं और एक बार वो रिलैक्स कर रही हैं, इस वजह से मेरा हाथ हिल पा रहा है। आज मेरी मसल्स डैमेज हो जाए, मैं हाथ नहीं हिला पाऊंगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रही है, मसल्स की वजह से हो रही है। फिर बात करते हैं मसल्स की। मैंने आपको 3 टाइप की बताए थे, एक स्ट्रेटेड मसल्स मैंने आपको बताई थी, एक कार्डियक मसल मैंने आपको बताई थी, और एक स्मूथ मसल मैंने आपको बताई थी। तो वो कौन कौन सी क्या क्या होती है उसकी मैं आपको बता देता हूं। ये आपकी क्या है, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल या फिर स्ट्रिएटेड मसल, एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो ये क्या है आपकी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या हो गया, स्केलेटन किसको बोलते हैं, आप सबको पता होगा स्केलेटन किसको बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं कंकाल को, ठीक है। कंकाल मतलब मेरी जो बॉडी है इसके नीचे क्या है, हड्डियां ही हैं, ठीक है। आपने कंकाल सबने देख रखा है। तो उस कंकाल को मेरी स्किन के साथ में उस हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है, ये मसल्स काम करती हैं वो, ठीक है। अब मैं ऐसे से हाथ हिला पा रहा हूं, ठीक है, तो वो हड्डियों में जान थोड़ी ना है, वो हड्डियां थोड़ी ना हिला रही हैं, मेरी मसल्स जो है ना वो उसको हिला पा रही हैं, हड्डियों को हिला रही हैं। समझ आया आपको। तो उसमें कौन हेल्प करता है, ये स्केलेटल मसल,
ठीक है, अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिए, ये कैसे होते हैं आपको देखने में पता लग गया। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर जैसे, सिलेंडर कैसा होता है, गोल गोल होता है, तो ये आपको गोल गोल दिख रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल दिख रही हैं। आप नोट्स के अंदर देखना आपको दिखेंगी, और आपने स्क्रीन पर देखो आपको ये बिल्कुल गोल गोल दिखेंगी, ठीक है, गोल गोल आपको दिख रही हैं ये सारी। वॉलेंट्री मैंने आपको बता दिया, वॉलेंट्री का मतलब क्या हो गया, मेरी इच्छा है कि मैं अपना हाथ हिलाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं अपना हाथ हिलाऊं, तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है, स्केलेटल मसल्स की वजह से हो रहा है। ये किसकी वजह से हो पा रहा है, स्केलेटल मसल्स की मदद से हो पा रहा है। तो ये कौन सी मसल हो गई, वॉलेंट्री। और वॉलेंट्री का मतलब क्या हो रहा है कि मेरी इच्छा है मैं अपना हाथ हिलाऊं तो वो हिला पा रहा हूं, तो उसका मतलब क्या है, वॉलेंट्री मसल्स हैं ये। फिर बात करें अपन स्मूथ मसल्स की, स्मूथ मसल्स की, तो स्मूथ मसल्स का शेप आप देख लो कैसा होता है, स्पिंडल शेप की होती है, स्पिंडल शेप की होती है। तो ये स्पिंडल शेप कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। चलो जी, फिर बात करिए कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब, वॉलेंट्री का मतलब आपको बताया, देखो वॉलेंट्री का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि मेरी इच्छा हो रही है हाथ हिलाने की तो मैं हिला पा रहा हूं, ये वॉलेंट्री हो गया। लेकिन इनवॉलेंट्री क्या होती है, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इसको हिलाऊं लेकिन मैं हिला नहीं पाऊंगा। और ये स्मूथ मसल्स मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कहां प्रेजेंट होती हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, इनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो मेरी इच्छा है कि मैं अपनी छोटी आंत को हिला लूं एक बार, थोड़ा सा हिला पाऊंगा क्या, आप हिला के देख लो अपनी। हाँ आज यार तो कई दिन होगा छोटी आंत को नहीं लाई, छोटी आंत हिला के देख सा अल्लाह या को नहीं अल्लाह बी अंदर के स्मूथ मसल्स प्रेजेंट और बकाया की हुई इनवॉलेंट्री हुई, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल, कार्डियक नाम से ही पता लग रहा है कहां प्रेजेंट होंगी, ये दिल के अंदर प्रेजेंट होंगी, दिल से दिल का कनेक्शन बनेगा। तो ये कार्डियक मसल्स कहां प्रेजेंट होंगी, दिल के अंदर। और दिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्ट। और कार्डियक वर्ड भी हार्ट के लिए ही यूज होता है। तो कार्डियक मसल्स कहां पाई जाएंगी, हार्ट के अंदर। तो आपकी इच्छा है कि आप अपने दिल को ज्यादा धड़काओ, आपके इशारे पर चलता है क्या, दिल नहीं चलता है ना। आपकी इच्छा है कि हाँ आज भाई कई दिन होगा रेस्ट दे दिया, तो रेस्ट दे देगा तो रेस्ट इन पीस हो जाएगा। तो दिल जो है वो आपके हिसाब से नहीं चलता। हाँ वो चीज है कि आपने कुछ डरावना देख लिया तो धड़कन ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। आपने कुछ डरावना देख लिया, आपको किसी ने डरा दिया, डांट दिया, तो आपकी धड़कन बढ़ जाएगी। तो वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपकी इच्छा हुई कि मैं आज दिल को बंद करके सो जाऊं, तो आपने बंद कर दिया एक बार, तो फिर वो चालू होने का कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। फिर बंद हो गया तो वो हो गया, और वो चालू रहेगा तो चालू रहेगा। आपकी कोई औकात नहीं है कि उसके अंदर छेड़छाड़ कर सको। वो आप डर रहे हो किसी को देखकर, तब आपका दिल ज्यादा धड़क रहा है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। उसके अंदर आपकी इच्छा नहीं हो रही है कि आप उसकी हार्ट बीट बढ़ाओ, तो आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं करता, इसलिए क्या है, इनवॉलेंट्री है। तो वॉलेंट्री कौन होती है, वॉलेंट्री कौन होती है, स्केलेटल मसल, जो आप चाहते हो वैसे करेंगे। आपका मन हुआ मैं हाथ हिला लूं, आपका मन हुआ मैं चल के जाऊं, तो वो किसकी वजह से हो रही है, स्केलेटल मसल की वजह से, क्योंकि वो कैसी है, वॉलेंट्री है। आपका मन हुआ मैं छोटी आंत हिला लूं, आज कई दिन हो गए थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा मैं व्यायाम कर लूं, तो वो ऐसा नहीं होता ना, वैसा नहीं होता बिल्कुल भी। तो वो कैसी है, वो इनवॉलेंट्री मसल्स है ना। और ऐसे ही आपको हार्ट की बात करी मैंने, कार्डियक मसल जो कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो आपकी इच्छा से वो नहीं होती, इसलिए वो कैसी है, इनवॉलेंट्री मसल्स है। फिर अपन आगे चलेंगे, अपना मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हो चुका है, आगे बात करेंगे। फिर यह है अपना कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या क्या है, ब्लड है, ब्लड है, इसके अंदर ब्लड आ जाता है। तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया है, ब्लड एक जगह नहीं रहता ना। अब मेरा जो ब्लड है वो पूरी घूमता रहता है, घूमता रहता है। यहां जो ब्लड है, इस अंगुली में जो ब्लड है ना, वो थोड़ी देर बाद में घूमकर पता नहीं दूसरी जगह चला जाएगा। जो अपना हार्ट है वो ब्लड रेगुलर पंप करता रहता है, तो यहां से ब्लड आता भी है और वापस भी जाता है हार्ट के पास में, तो वो ब्लड वापस पता नहीं दूसरी जगह कहां जाएगा मेरी बॉडी के अंदर। तो ये क्या है, घूमता रहता है, कनेक्शन बनाता है, पूरी बॉडी के अंदर कनेक्शन बनाता है। ये ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर कनेक्शन बनाता है। देखो ब्लड कितना होता है, 5 लीटर ब्लड होता है ना, और वही पूरी बॉडी के अंदर घूमता रहता है, पूरी बॉडी के अंदर घूमता रहता है वो ब्लड, ठीक है। कभी वो जो ब्लड मेरी अंगुली में अभी है, वो थोड़ी देर बाद में वो मेरे पैर में हो सकता है वो ब्लड, तो वो पूरी बॉडी के अंदर कनेक्शन बनाता है। इसलिए उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में रखा गया है। कनेक्टिव नाम से पता लग रहा है कि कनेक्शन बनाएंगे। वैसे ही एक हो गया लिम्फ। लिम्फ में आपको बता दूं ब्लड जैसा ही होता है, लिम्फ भी ब्लड जैसा ही होता है। जो कहां प्रेजेंट होता है, 2 टिश्यू हैं, आप ऐसे समझो 2 टिश्यू हैं, उनके बीच में जो खाली जगह बच गई, मान लो ये एक टिश्यू है और ये एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू है, ये जो बीच में खाली जगह बच गई, ये जो बीच में खाली जगह बच गई ना, इसमें कौन भर जाएगा, इसमें भर जाएगा आपका लिम्फ। इसमें कौन भर जाएगा,
लिम्फ भर जाएगा। तो ये भी किसका काम करेगा, कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, फिर अपन बोन की बात करेंगे और लिगामेंट टेंडन की बात करेंगे। तो बोन की बात करूं मैं, तो बोन को कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्यों रखा गया है, पूरे शरीर को तो जोड़ के रख रहा है ये, तो बोन भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। कार्टिलेज होता है एक होती है बोन और एक होती है कार्टिलेज। बोन कैसी होती है, बोन होती है हार्ड, ठीक है, आपकी जो हड्डी है वो एकदम से कठोर होती है, हड्डी एकदम से कठोर होती है, इतनी आसानी से नहीं टूटती। और जो कार्टिलेज होते हैं ना वो एकदम फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं जो कार्टिलेज होते हैं। आप अपने नाक पर यहाँ हाथ लगाओ, इसको आप ऐसे मूव करा सकते हो ना, इस नोज को, जो नोज की जो टिप होती है ना, इसको आप मूव करा सकते हो। क्यों करा सकते हो, यहाँ क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है वो है। और ये जो मेरा कान है ना, ये कान है, इसको मैं हिला ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। किसकी वजह से कर सकता हूँ, ये मैं कार्टिलेज की वजह से। ठीक है, तो कार्टिलेज कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फिर बात करेंगे अपन एरियोलर टिश्यू की। मैंने आपको बता दिया कि एरियोलर टिश्यू, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू किस काम आता है, जितने भी अपने ऑर्गन्स है ना, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी बाहरी कवरिंग बनाने में काम आता है। और दो जो अंग हैं उनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, एरियोलर टिश्यू। एक आता है एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू की मैंने आपको बता दिया कि जो लोग मोटे हैं उनका यही कारण है कि उनका जो एडिपोज टिश्यू है वो फैट स्टोर करता है। ठीक है, मतलब सबका ही करता है फैट स्टोर, लेकिन मेरे को मैगी दिखी, मैंने मैगी खा ली, मैंने रोटी खा ली, 10-15 रोटी खा ली पूरे दिन के अंदर, और मैं खाता जा रहा हूं, तो वो क्या है, फैट बनता है फिर उसका। और वो फैट का स्टोरेज कौन करता है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम क्या है, फैट स्टोर करना। तो आपको ये पता चलेगा कि फैट जो स्टोरेज है वो कौन करता है, एडिपोज टिश्यू करता है। चलो जी, अच्छी बात है। अब बात करेंगे अपन लिगामेंट की और टेंडन की। नाम सुना होगा आपने, टेंडन तो आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन लिगामेंट आपने नाम जरूर सुना होगा। आप टीवी मैच देखते हो, इसके लिगामेंट खिंच गए, इसके लिगामेंट टीयर हो गए, आप सीरियल वगैरह देखते हो, उनमें भी ये शब्द यूज में लेते हैं। तो लिगामेंट क्या होता है और टेंडन क्या होता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। तो जो लिगामेंट है ना, लिगामेंट जो है वो क्या होता है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एक हड्डी को, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ना है अपन को। मेरी ये एक बोन है और एक ये मेरी बोन है, दोनों को आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ूंगा, लिगामेंट से जोड़ूंगा। आई समझ बात। बोन को हड्डी से जो जोड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं। हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं। और हड्डी को मसल से जो जोड़ता है, मेरी मसल है, मेरी मांसपेशी जो है, मेरी मसल है, उसको हड्डी से जो जोड़ता है ना, उसको बोलते हैं टेंडन। आई समझ बात। हड्डी को मसल से जो जोड़ता है उसको टेंडन कहते हैं, और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। बात अभी तो आपको समझ आ गई, लेकिन एग्जाम में अगर आपको पूछ लिया ना कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है और हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, तो मेरे को 100% पक्का पता है कि आप लोग कंफ्यूज होगे। और आपको उस टाइम ये तो पता होगा कि हाँ दो होते हैं, लेकिन कौन सा किसको जोड़ता है ये आपको पता नहीं रहेगा। तो इसके लिए एक आसान से आपकी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, बबली। ठीक है, तो इसे आपको याद रह जाएगा, बबली से। तो बी का मतलब हो गया, पहले बी का मतलब हो गया बोन। ठीक है, बोन। दूसरे बी का भी मतलब हो गया बोन। ठीक है, और इस ली का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया लिगामेंट। इसका मतलब हो गया क्या, लिगामेंट। तो बबली से आपको याद रह जाएगा कि बोन को बोन से कौन जोड़ता है, लिगामेंट। तो बबली को याद रखना है आपको। एग्जाम में पूरी दुनिया को भूल जाना, लेकिन बबली को याद करके जाना है आपको। तो बबली जो है वो आपको बचाएगी। बी फॉर बोन और एल का मतलब होगा लिगामेंट। तो बबली से आपको याद रह जाएगा। और फिर बबली से आपको यह याद रह जाएगा कि लिगामेंट भैया वो बोन को बोन से जोड़ता है, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली ये भी याद रह जाएगा कि टेंडन जो है वो बोन को मसल से जोड़ता है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। ये आपका कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। फिर बात करेंगे अपन नर्वस टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो नर्वस टिश्यू मैंने आपको बताया कि दिमाग का जो खेल है वो सारा नर्वस टिश्यू का है। ठीक है, आप सोच रहे हो कुछ भी, मैंने सोचा कि मैं कुछ काम करूं, मैं अपने हाथ को हिलाऊं, ठीक है, तो ये नर्वस टिश्यू का काम है। और मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं तो यहां पर मेरे आके मच्छर बैठा और उसने मेरे को काट लिया, मच्छर ने मेरे को काट लिया, और ये दर्द होगा, मुझे दर्द होगा, मच्छर काटेगा तो दर्द होगा ही। तो वो मुझे पता चलेगा, किसकी वजह से पता चलेगा कि नर्वस टिश्यू है वो यहां पर भी प्रेजेंट है, और वो बोलेगा मेरे दिमाग को जाकर कि भैया तेरे को मच्छर काट रहा है, तेरे को दर्द हो रहा है। आई बात समझ। कोई गर्म चीज है मेरे यहां लग गई है, ठीक है, नीचे, चलो ये छोड़ो,
नीचे आग जल रही है, आग जल रही है और मैंने ऊपर हाथ लगा रखा है, मेरे को आग फील होगी ना, मेरे को गर्म लगेगी ना, वो क्यों लगेगी, नर्वस टिश्यू की वजह से लगेगी। नर्वस टिश्यू जो है वो क्या करता है, मैसेंजर का काम करता है। मेरे यहां आग लग रही है, यहां से नर्वस टिश्यू भागेगा दिमाग के पास कि भैया तेरे आग लग रही है, हाथ जल जाएगा तेरा, इसको हटा ले साइड में, हाथ को साइड में हटा। फिर दिमाग बोलेगा कि हाँ भैया हाथ को हटा साइड में, यहां से फिर मैसेज भागता हुआ यहां आएगा और मेरा हाथ जो है मैं साइड में हटा लूंगा। तो ये काम किसके हैं, नर्वस टिश्यू के काम है। मेरा कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त है, बिके चांस चली हुई वो क्या करो चूंट क्यों भर लियो, या फिर कोई आपके सुई पेन है बाग अड्डो दी, ठीक है, दर्द होसी न कहीं होसी, नर्वस टिश्यू की वजह से होसी। अब मान लो मेरा नर्वस टिश्यू हुआ खराब, ठीक है, तो मैं आगे पर हाथ लगा दियो, ठीक है, अब मैंने गर्म फील को नहीं हुआ बिल्कुल भी, ठीक है, मेरे को गर्म बिल्कुल भी नहीं लगेगा, मेरे नर्वस टिश्यू काम नहीं कर रहा तो मेरे को गर्म बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लेकिन मेरा हाथ तो जलेगा ना, मेरे को फील नहीं हो रहा, मेरे को पता नहीं लग रहा कि मुझे गर्म लग रहा है, लेकिन हाथ तो मेरा जल जाएगा ना कि आग से नहीं उठाऊंगा। तो सही बात है या नहीं है। तो अगर मेरा नर्वस टिश्यू खराब हो गया तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरा भाई मेरे दर्द नहीं होगा, मेरे को गर्म नहीं लगेगी, कुछ भी मैं लगा रखा हूं लेकिन वो हाथ मेरा जल रहा है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, दर्द होना जरूरी होता है, आपको फील होना चाहिए। तो अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। फिर आगे बात करेंगे अपन सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू की जो सेल्स हैं, नर्वस टिश्यू की जो सेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। ये वर्ड आपने न्यूरॉन वर्ड आपने सुना होगा, न्यूरॉन सर्जन, न्यूरोसर्जन, ये तो आपने सुना होगा न्यूरोसर्जन। जो नीट की तैयारी करते हैं जो बच्चे, जिनके भी आपकी फैमिली के अंदर भी होंगे, तो वो न्यूरोसर्जन के सपने देखते हैं बहुत ज़्यादा। और ये तो आपने टीवी में भी सुने होंगे, आपने सीरियल वगैरह देखते हो, आप टीवी मूवीज़ वगैरह देखते हो तो उनके अंदर न्यूरोसर्जन वर्ड यूज होता है। तो न्यूरोसर्जन कौन होता है, दिमाग की जितनी भी जो तारें छेड़ता है ना, दिमाग की तारें जितनी भी वो छेड़ता है उसको न्यूरोसर्जन बोलते हैं, ठीक है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है। कौन को नर्वस टिश्यू से कौन कौन बना होता है, मैंने आपको बताया कि नर्वस टिश्यू से कौन कौन बना हुआ था, दिमाग का खेल है सारा। तो नर्वस टिश्यू से ब्रेन हो गया, अपना दिमाग हो गया, अपनी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, आपकी ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी है ना, आपकी जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, पीछे की जो साइड है आपकी, वहां पर आपकी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है, या आपने सुना होगा। तो रीढ़ की जो आपकी हड्डी है ना, उसके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड है, एक धागा सा है, ठीक है। एक मैं आपको बताऊं, एक रस्सी सी जा रही है उसके अंदर से, ठीक है, एक रस्सी जा रही है, और वो क्या है, वो भी दिमाग का हिस्सा। अगर वो काम करना बंद कर देगी ना तो आपका जो शरीर है वो भी काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो वो भी जरूरी है, वो जो रस्सी जा रही है उस आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उससे जो रस्सी जा रही है वो भी काम की चीज है, उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और नर्व, नर्व क्या होती है, दिमाग तो मेरा सिर्फ यहां ही है, ठीक है, यहां मेरा दिमाग है, लेकिन अब दिमाग यहां बैठा बैठा आदेश देता है, उस आदेश को, वो आदेश लेकर कौन जाता है, नर्व्स, ठीक है। यहां से तारे निकल रही हैं, ये मेरा दिमाग है, ये मेरा दिमाग है, ये मान लो मेन स्विच बोर्ड है, ये मेन स्विच है मेरा, और यहां से तार निकलकर और यहां तक जा रही हैं, इस हाथ के अंदर आ रही हैं, यहां से वो तार निकलकर यहां आ रही है। तो यहां कुछ भी होगा तो वो इस तार के थ्रू वो जाएगा, मैसेज जाएगा उस तार के थ्रू, ठीक है। वो तार क्या है, वो नर्व होती है। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्या है, नर्वस टिश्यू कौन किस किस के अंदर है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है। कंडक्ट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स, इसको आप ध्यान में रख लेना कि ये जो सिग्नल जब जाते हैं ना, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स के तौर पे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहां से मेरे को कुछ भी, ये मैंने यहां मारी तो मेरे को थोड़ा दर्द फील हुआ ना, दर्द फील हुआ ना, तो दिमाग के अंदर गया ये बात, ये मैसेज, यहां से मेरे को मार पड़ी है, ये मैसेज दिमाग के पास गया कि भैया तेरे को किसी ने मारा है। फिर दिमाग ने सोचा कि भैया ये तो तेरा ही हाथ था, ये तो तेरा ही हाथ था, इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, और यही को दूसरा मार के देख लो, चाहे मेरा दिमाग जल्दी से हाथ उठा को नबी पर मार बगले। तो यही चीज है। तो दिमाग जो है वो फिर बोलेगा, अगर किसी मेरे को दूसरे ने मार लिया मेरे को, तो फिर दिमाग बोलेगा कि भैया ये तो दूसरा है, कोई तेरे को मार रहा है तो मार देता पड़। तो वो क्या है, दिमाग का खेल है सारा। तो वो नर्व जाती है दिमाग के पास। तो ये सारा किसका है, नर्वस टिश्यू का काम है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको न्यूरॉन दिखा देता हूं। ये आपका न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या है, नर्वस टिश्यू की जो सेल होती है, उसको जो कोशिका होती है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। तो ये न्यूरॉन का डायग्राम आप देख लो, बाकी इतना आप समझ लो। न्यूरॉन के अंदर क्या क्या होता है, डेंड्राइट प्रेजेंट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, एक्सोन होता है, एक्सोन टर्मिनल होता है, स्वान सेल होती है, नोड ऑफ रेनवियर होता है और माइलिन शीथ होती है। इतनी चीजें आप याद रख लो। बाकी आपका चैप्टर हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ऊतक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आपको प्लांट टिश्यू बता दिया, एनिमल टिश्यू बता दिया। अब अपन दूसरा नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप मेरे को
कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा हैंडल दे रखा है, वहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर दीजिए। कुछ भी चीज़ की जरूरत है आपको, नोट्स चाहिए, कुछ भी चीज़ की जरूरत है मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि नोट्स वगैरह आपको वहीं मिलेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है लाइक कर दीजिएगा। आपके जितने भी मित्र हैं, जो आपके परिवार वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास भी वीडियो पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।